नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। जेलों में बंद कैदियों के लिए हिम केयर योजना की शुरुआत, सरकार भरेगी प्रीमियम की किस्त। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कांडा में बंदियों के लिए हिम केयर योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बंदियों के हिम केयर कार्ड भी प्रदान किए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जेलों और अन्य संस्थानों के बंदियों के लिए एकीकृत STI, HIV, TB, हेपेटाइटिस अभियान के शुभारंभ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बंदियों का पंजीकरण शुरू किया गया है और शीघ्र ही 100% लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के कल्याण के लिए उनके प्रीमियम की किस्त अदा करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है। बिजली बोर्ड HRTC में बहाल नहीं हुई OPS, इस माह भी कटा NPS का शेयर। हिमाचल प्रदेश के दो बड़े सरकारी उपक्रमों बिजली बोर्ड और HRTC में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई है। इस माह दोनों उपक्रमों के 17,000 कर्मचारियों में नेशनल पेंशन स्कीम शेयर कटने से रोष है। बता दें कि बिजली बोर्ड और परिवहन निगम प्रबंधन ने सरकार की अधिसूचना पर अभी तक अमल नहीं किया है। वही कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है और काटी गई राशि को आगे नहीं भेजने की मांग की है। 29 शिक्षकों की भर्ती का वित्त महकमे में पहुंचा प्रस्ताव, कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के आसार। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 29 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच गया है, वह 17 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती को मंजूरी मिलने के आसार हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न श्रेणियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है। वही प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने को गठित कैबिनेट सब कमेटी ने बीते दिनों शिक्षकों के 12,000 पद स्कूलों में रिक्त होने की बात कही थी। बता दें कि अस्थायी और अस्थायी शिक्षकों की भर्ती को लेकर मामले उलझा था। वही मुख्यमंत्री सुक्खू ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही भर्ती करने की बात कही। इसके बाद हरकत में आए शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू किया। बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2900 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द की कर्मचारियों की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार मई के अंत में 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर देगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन जोर शोर से जुटा है। वही परीक्षा परिणाम जल्द निकालने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। वही स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च अप्रैल में टर्म 2 की परीक्षाएं करवाई थी। बता दें कि प्रदेश के करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी। वही 10वीं कक्षा में करीब 90,000, जबकि जमा 2 की परीक्षा 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुआ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इस परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा 17 सदस्य होंगे, जिसमें जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी को उपाध्यक्ष, जबकि लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, भरमौर के भाजपा विधायक जनक राज को सदस्य बनाने के अलावा अन्य को सदस्य बनाया गया है। सुरेंद्र चौहान बने शिमला नगर निगम के नए मेयर, उमा कौशल चुनी गई उप महापौर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी सुरेंद्र चौहान को सोमवार को सर्वसम्मति से शिमला का अगला मेयर चुना गया। वह वार्ड संख्या 28 से पार्षद है, जिसका मुख्यमंत्री 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वही बता दें कि उमा कौशल निर्विरोध डिप्टी मेयर चुनी गई है। वह वार्ड संख्या 10 का प्रतिनिधित्व करती है। PM श्री योजना से मॉडल बनेंगे सरकारी स्कूल, केंद्र सरकार 27 करोड़ रुपए करेगी खर्च, स्टूडेंट को मिलेगा फायदा। जब प्रदेश में स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना शुरू कर दी गई है। वही देश के साथ साथ हिमाचल के स्कूलों के स्कूल भी इसमें मॉडल बन जाएंगे। इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिस पर 27,360 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस योजना में इन स्कूलों के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित राज्य एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सरकारी स्कूल शामिल होंगे। वही बता दें कि प्रधानमंत्री की इस योजना से करीब 18 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर हर स्कूल के हर छात्र के प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। इसके लिए 5 वर्ष में हर स्कूल को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वही पहली बार केंद्र से स्कूलों को सीधे फंड दिया जाएगा, जो 40% तक हो सकता है। हिमाचल में रूटीन से चलेगी HRTC रात्रि बस सेवा, ड्राइवर यूनियन ने 18 मई तक टाली हड़ताल। HRTC ड्राइवर यूनियन ने रात्रि सेवाओं का बहिष्कार करने का फैसला अब 18 मई तक स्थगित कर दी है। वहीं हालांकि सोमवार को सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ड्राइवर यूनियन ने रात्रि सेवाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान प्रदेश के करीब 50 रूटों पर बसें देरी से चली। इनमें रामपुर, रोहडू, रिकांगपिओ, बैजनाथ और धर्मशाला जैसे रूट शामिल थे। इन रूटों पर बसें न चलने के कारण प्रदेश के हजारों यात्रियों का परेशानियों का सामना करना पड़ा।
संस्थानों को मिलेंगे कलाकार, शिल्पकार, शिक्षक। उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश, जल्द करें तैनाती। जे प्रदेश के संस्थानों में अब नई शिक्षा नीति के तहत कलाकारों और शिल्पकारों को शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वे अपने संस्थान के भीतर कलाकारों, शिल्पकारों को कला गुरु के रूप में पैनल में शामिल करें। वहीं आयोग के दिशा निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है, वही ताकि छात्रों को रचनात्मक और नए विचारों के साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। इस बारे में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सभी कॉलेजों के प्राचार्यों, उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और सभी राज्यों के उच्च शिक्षक सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कला स्वरूप मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा और कला के बीच अंतर को कम करने की संकल्पना की गई है। ऊना में 40.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, जाना 19 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। जे मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई भागों में 19 मई तक बारिश की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 17 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 18 मई को पूरे प्रदेश में बादल बरसने की संभावना है। 6 माह बाद 4x4 वाहनों के लिए खुला मनाली लेह मार्ग, पर्यटकों को करना होगा अभी इंतजार। जे सामरिक महत्व का 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग 4x4 वाहनों के लिए बहाल हो गया है। वही सोमवार देर शाम को सीमा सड़क संगठन ने लाहौल स्पीति प्रशासन को रोड क्लियरेंस की सूचना दी। प्रशासन ने 16 मई से लाहौल के पटसेऊ से आगे लेह तक 4x4 और चैन वाले वाहनों को जाने की अनुमति दे दी है। वह शुरुआती दौर में जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को अनुमति दी है, जबकि पर्यटकों को अभी कुछ दिन तक इंतजार करना होगा। वह 6 महीने 8 दिन बाद मनाली लेह मार्ग को पटसेऊ से आगे स्थानीय लोगों को राहत दी है। स्वास्थ्य सचिव शपथ पत्र के माध्यम से बताएं चयनित चिकित्सकों को क्यों नहीं दी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति नहीं देने पर कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वे शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। वहीं अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि शपथ पत्र दायर न करने की स्थिति में प्रतिकूल आदेश पारित किए जा सकते हैं। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 31 मई को निर्धारित की है। 19,08,000 राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा, पकड़ में आएंगे फर्जी कार्ड। हिमाचल में 19,08,000 राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो गया है। अब फर्जी और दोहरे राशन कार्ड जल्द पकड़ में आ जाएंगे। वहीं प्रदेश की 5,078 उचित मूल्यों की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें और एंड्रॉइड आधारित डिवाइस भी स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं सरकार ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए थोक दुकानों, आटा चक्की और उचित मूल्यों की दुकानों के नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कालका शिमला एनएच पर अब कैमरे से कटेगा चालान। जे कालका शिमला एनएच पर पुलिस के साथ आधुनिक कैमरों से भी यातायात पर नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस लाइन सोलन के समीप इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने के बाद अब धर्मपुर पुलिस थाना के समीप इसे स्थापित कर दिया है। इस सिस्टम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले का खुद ही चालान कट जाएगा। हालांकि अभी इसका ट्रायल किया जा रहा है। शतरंज में सिरमौर की सूर्यांशी शर्मा करेंगी हिमाचल का प्रतिनिधित्व। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की सूर्यांशी शर्मा राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी। वे सिरमौर के पच्छाद के सानत बासु गांव की निवासी सूर्यांशी शर्मा ने 13 से 14 मई को शिमला जिला के रोहड़ू में हुई राज्य स्तरीय महिला शतरंज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। इसके आधार पर सूर्यांशी का चयन राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वहीं सनद रहे कि सूर्यांशी शर्मा 3 साल से लगातार राज्य स्तरीय महिला शतरंज प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत, लीनियर एक्सीलेटर व सीटी सिम्युलेटर मशीनों से अब प्रदेश में ही होगा इलाज। हिमाचल प्रदेश में अब कैंसर पीड़ित मरीजों को अपना उपचार करवाने बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं प्रदेश के एकमात्र कैंसर अस्पताल शिमला के लिए अब लीनियर एक्सीलेटर व सीटी सिम्युलेटर मशीनें 2 सप्ताह के अंदर स्थापित की जाएंगी। यह दोनों मशीनें पहले तो नीदरलैंड से खरीदी जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन दोनों मशीनों को यूएसए से खरीदेगा। वही मशीनें खरीदने के लिए प्रशासन ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इनमें लीनियर एक्सीलेटर 24 करोड़ रुपये व सीटी सिम्युलेटर मशीन 8 करोड़ रुपये की लागत से आएगी। वही दोनों मशीनों के स्थापित होने से मरीजों को बाहरी राज्य में जाकर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जल्द खत्म होगा रिजल्ट का इंतजार, जाने कब तक आएंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट्स। जिस जानकारी के मुताबिक बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन काम समाप्त कर लिया है। अब रिजल्ट घोषित करने के लिए आगामी प्रक्रिया पर काम कर चल रहा है। वही 10वीं 12वीं का परिणाम जल्द से जल्द घोषित हो सके, इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। वही 20 मई तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी न लेने के आदेश जारी किए गए हैं। वही महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का परिणाम घोषित करने की पूरी संभावना है। पटियाला गुरुद्वारा परिसर में बैठकर शराब पी रही महिला की गोली मारकर हत्या, सेवादार घायल। जे पटियाला के गुरुद्वारा में बेअदबी का मामला सामने आया है। यहां रविवार रात 10 बजे एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि महिला गुरुद्वार दुख निवारण साहिब के परिसर में सरोवर के पास बैठकर शराब पी रही थी, जिसके चलते महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मृतक महिला का नाम परविंदर कौर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जिस समय महिला गुरुद्वारे में शराब पी रही थी तो वहां मौजूद सेवादारों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं मानी। इस दौरान वहां मौजूद लोग उसे गुरुद्वारे के मैनेजर के पास पूछताछ के लिए ले जाने लगे, लेकिन महिला ने शराब की बोतल से सेवादार पर हमला कर दिया। इसी बीच निर्मलजीत सिंह नाम का एक शख्स वहां आया और उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से महिला पर फायरिंग शुरू कर दी। मेक्सिको में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और वैन में टक्कर के बाद आग लगी। 26 लोगों की गई जान। जब मेक्सिको के पूर्वोत्तर राज्य तमुली पास में एक ट्रक और वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वह टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में आग लग गई, जिस कारण कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वह सार्वजनिक सुरक्षा के राज्य सचिवालय ने यह जानकारी दी है। बता दें कि एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दुर्घटना रविवार सुबह राजमार्ग 83 से जुड़े हिडाल्गो जरागोजा खंड पर घटित हुई। वह दुर्घटना में वाहन नष्ट हो गए और आग लगने से वाहनों में सवार लोग जल गए। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। पंजाब में बिजली हुई महंगी, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले सरकार वहन करेगी वृद्धि का बोझ। जब पंजाब प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में बिजली दरें बढ़ाने की घोषणा की है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वृद्धि का बोझ सरकार वहन करेगी। वहीं सूत्रों के अनुसार PSRC का निर्णय 16 मई से लागू हो जाएगा और यह दर अगले वर्ष से मार्च 31 तक बनी रहेंगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स दर 15 रुपये प्रति किलोवाट और एरिएबल दर 70 पैसे प्रति यूनिट 100 यूनिट तक, 80 पैसे प्रति यूनिट 200 यूनिट तक और 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।